वकील भी जब बेजुबान हो जाएंगे या उनको कोई धमकाने लग जाएगा, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, उनको डराने की कोशिश करेगा तो देश नपुंसक हो जाएगा। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के साथ मैं चाहता हूं, मैं तो खुद, कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी देश में जरूरी है। ये दो लोग जब तक जिंदा रहेंगे, ये जितने सुरक्षित होंगे देश को उतना सुरक्षित रखेंगे। देश की सरकारें देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, ये हमने देख लिया। देश की अदालतें देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, ये हमने देख लिया। इमरजेंसी के दौर में और आज के दौर में भी हमने देख लिया। तानाशाह का दौर जो देख रहे हैं आप देश के अंदर, बोलने वाले लोगों को किसी न किसी बहाने से, उनमें कोई कमी निकाल कर, कोई इनकम टैक्स से, कोई ईडी से, कोई और बहाने बना के उसकी बोलने की हिम्मत नहीं। पत्रकारों के सामने हिम्मत हो तो बुलाओ, उससे डरपोक आदमी कोई नहीं है। इतना डरपोक, इतना कायर, इतना बुजदिल प्राइम मिनिस्टर देश का आज तक नहीं हुआ, ना फ्यूचर में होगा, जो पत्रकारों का सामना नहीं कर सकता। हमारा परिवार 145 करोड़ लोगों का है। हिंदू मुसलमान बहुत सेकेंडरी बातें हैं। हम 145 करोड़ परिवार के लोग हैं, सब मिलजुल के साथ रहना है। और 145 करोड़ को इस तरह रहना है कि पूरी धरती के 700 करोड़ के साथ हारमोनी से भी हम जी पाएं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन के बाहर एक तख्ती पकड़ी हुई थी और तख्ती पर सीधे तौर पर लिखा हुआ था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है, इसको लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ था। वकील लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो कर रहे थे, उसी बीच में अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। हालांकि वो अलग बात है कि सरकार को उसे रद्द करना पड़ा, लेकिन अब इस पूरे विषय पर, क्योंकि ये मांग संसद के बाहर की जा रही है, संसद के अंदर भी की जाएगी, ये भी आगाज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ वकील हैं, और आप तमाम राजनीतिक खबरों पर भी इन्हें सुनते होंगे, देखते होंगे, और केस के मामले पर भी आप इन्हें देखते होंगे। लेकिन अब जब सर मामला पूरा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का है, तो मुझे लगा आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। कैसे देख रहे हैं इस मांग को? नहीं, देखिए, पहली बात तो राइट टू लाइफ जो है ना, जीने का अधिकार, और राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार पूरे देश के नागरिकों का है। प्रोटेक्शन सबकी ही होनी चाहिए, मगर वकीलों के लिए अलग से कानून बनाने की जो जरूरत पड़ी, ये बहुत जरूरी था। वकील भी जब बेजुबान हो जाएंगे या उनको कोई धमकाने लग जाएगा, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, उनको डराने की कोशिश करेगा तो देश नपुंसक हो जाएगा। तानाशाह का दौर जो देख रहे हैं आप देश के अंदर, बोलने वाले लोगों को किसी न किसी बहाने से, उनमें कोई कमी निकाल कर, कोई इनकम टैक्स से, कोई ईडी से, कोई और बहाने बना के, यूएपीए और नहीं तो कोई करेंगे, आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, इस तरह करके चैनलों के साथ भी जो हो रहा है। बिल्कुल। तो आप एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के साथ मैं चाहता हूं, मैं तो खुद, कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी देश में जरूरी है। ये दो लोग जब तक जिंदा रहेंगे, ये जितने सुरक्षित होंगे देश को उतना सुरक्षित रखेंगे। देश की सरकारें देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, ये हमने देख लिया। देश की अदालतें देश को सुरक्षित नहीं रख सकती, ये हमने देख लिया। इमरजेंसी के दौर में और आज के दौर में भी हमने देख लिया। तो देश की अदालत मजबूत होनी चाहिए, यानी देश के लोग डायरेक्ट, देश के लोगों में एक तो ये मैसेज जाना चाहिए। सरकार बना के आप ये सोचे सरकार अपने आप काम कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेमोक्रेसी में आपको लगातार जागरूक होना है, और डेमोक्रेसी में हर स्तर पे आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित लोगों को करनी होगी, उसकी डिमांड करनी होगी। और इसलिए किसी भी दौर में आप देखेंगे, देश की आज़ादी हो और आज के दौर में भी आप देखेंगे, इमरजेंसी के दौर में भी आप देखेंगे, तो एडवोकेट्स ही थे जिन्होंने इवन नपुंसक जुडिशरी में भी जान भरने का काम किया। जो लोग सरकार के मातहत हो गए थे, जज इस देश के, और देश के लोगों की जान माल को बचाने में नाकामयाब हो गए थे, डर गए थे, सरकार के इशारे पे नाच रहे थे, तब वकील ही लोग थे इस देश को बचाने का काम किया था। इसलिए वकील जितना मजबूत होगा, वकीलों के लिए न केवल ये, इवन इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटी, ये पत्रकारों के लिए और वकीलों के लिए निहायत जरूरी है। अगर हमें अपना ये देश, इस देश के अंदर संविधान की मानवीय व्यवस्था को सुचारू चलाना है, और पूरे देश को 145 करोड़ के परिवार की समृद्धि अगर हम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि वकीलों का ही मुख्य तौर पर क्यों, आखिरकार ऐसा क्या काम किया है? वकील तो खुद केस लड़ सकते हैं। नहीं, सुनो, बात उसकी नहीं है, ये लोगों को पता है नहीं। अरे लोगों को ये सोचना चाहिए, आपके पूरे घर में से या आपके गांव से, आपके मोहल्ले से एक आदमी आपकी बात रखता है, और वो जब आपकी बात रखता है, उसको कहीं जाना पड़ता है, कहीं आना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, अगर उसको रास्ते में कोई धमकाने वाला है, उसको कोई जान की धमकी देता है, या उसकी कोई जान को जोखिम होता है, तो उस गांव या उस घर की तो जिम्मेदारी है कि आपकी बात कैसे रखेगा फिर वो। ये बात प्रिविलेज नहीं है, ये बात ये नहीं है कि वकील या पत्रकार कोई दूसरे घर के आदमी हैं, बड़े हो जाएंगे इससे। इन दोनों की सुरक्षा समाज के लिए जरूरी है। ये दोनों मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। और मैं तो कल ही चर्चा कर रहा था एक बात की ओर, एक तो फंड वकीलों के लिए भी
खासतौर पे आज सोशल मीडिया, जो आम मीडिया है, वो तो एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा मिलता है देश की जनता का पैसा, और देश की जनता को गुमराह करने का वो काम करते हैं। आप लोग काम करते हैं सोशल मीडिया वाले। हम चाह रहे हैं, ये मैं आपके जरिए मैसेज भी देना चाहता हूं, हम ये कोशिश में भी हैं और आप लोगों से मिलकर हमें काम कर सकते हैं। हम सब लोग मदद कर सकते हैं क्राउड फंडिंग की और एक फंडिंग के ऐसा एक पैसा रखा जाए ताकि किसी भी विपरीत हालात में जब आपको डिमोनेटाइज किया जाए या कोई डरा के आपके चैनल को बंद करे, आपकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहे, जो बिकाऊ हो जाते हैं उन पे दबाव डालते हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, उनके चैनलों को या उस बच्चे को जानबूझ के नौकरी किसी और चैनल में दे देते हैं कि जो इंडिपेंडेंट पत्रकारिता कर रहा है उसको कोई चैनल में नौकरी आपको पता भी नहीं चलता, वो आपको ऑफर करते हैं और आप उस लालच में चले जाते हैं, देश का काम आप भूल जाते हैं, छूट जाता है। इसलिए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों के लिए मैं तो डिमांड करता हूं, और हम परिवर्तन सरकार में आने के बाद पत्रकारों के लिए भी इसी तरह का एक्ट, जैसे वकीलों के लिए एक्ट है, उससे भी मजबूत एक्ट पत्रकारों के लिए भी, और फंडिंग भी और मेडिकल फैसिलिटी उसी तरह से जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है उसको दिलवाने का काम करेंगे। पता है अभी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये मांग की है तो कहा जा रहा है क्योंकि वो वकील हैं, क्या इसलिए उन्होंने ये मांगा है? नहीं, उनको पता है ना, अब तो पार्लियामेंटेरियन है, उनको पता है कि बोलने में कितनी हिम्मत चाहिए, बोलने वाले के कितने लोग जो सत्ता में बैठ जाते हैं लोग वो भूल ही जाते हैं हम डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि हैं, समाज जब चाहे हमें बदल सकता है, हमारी जो जिम्मेवारी लगाई उस पर काम करें, मगर उनको खून मुंह लग जाता है, भ्रष्टाचार करते हैं और वो लगातार उस प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं। और ये जैसे लुटियन जोन में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कोई तो उनको किराए देता है, कोई ब्याह शादियों के लिए भी देते हैं, ये चोरी चकारी लूट जोन हो रहा है, इन सबको खदेड़ना होगा, इन घरों में से इनको फ्लैट देने होंगे, इनकी अकल ठिकाने लगानी होगी। तो इसलिए पत्रकारों को और वकीलों का मजबूत होना जरूरी है ताकि रक्षक ही भक्षक जो बन जाते हैं पॉलिटिशियन के रूप में, एमएलए एमपी के रूप में, मंत्रियों के रूप में, पीएम सीएम राष्ट्रपति के रूप में, गवर्नर के रूप में और इवन ब्यूरोक्रेसी के रूप में, जिनसे हमें उम्मीद करते हैं आईएएस आईपीएस से ये देश का काम करेंगे, झुकेंगे नहीं। आईएएस आईपीएस भी दबाव में काम करते हैं सरकारों के तहत अपने ट्रांसफर के लिए, अपने जो भ्रष्टाचार मिलजुल के तो कर रहे हैं नेताओं के साथ मिलके। तो इस सब से मुक्ति दिलाने के लिए दो व्यक्तियों का मजबूत होना देश में जरूरी है, पूरे हमारे देश के लिए जरूरी है। वो वकील तो कोई भी बन सकता, आगे भी कोई और बन जाएगा, पत्रकार भी, पर इन दो व्यक्तियों को मजबूत होना, इंडिपेंडेंट होना, हर दबाव से मुक्त रखना, इनकी मदद करना देश के हित में है। बताइए सर, आज की सरकार जिस प्रकार का रवैया है उसे तमाम लोग कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास, यानी संविधान को खत्म किया जा रहा है। क्या सच में आपको सत्यता लगती है? 100%। और बीजेपी देश के साथ गद्दारी कर रही है। बीजेपी नपुंसक पार्टी हो चुकी है। बीजेपी के वर्करों को नपुंसक बना दिया गया है। बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? सर्वे करो। मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में देश के लोग आते हैं, वकील आते हैं, पूरा देश एक मिनी इंडिया है, वो बताते हैं। और ये आप देख भी लेंगे कितने मंत्री बोल पाते हैं, कितने मंत्रियों का फोटो आता है अखबार में, फोटो भी आ जाए सामने से कैमरे से हटवा देता है तानाशाह नरेंद्र मोदी। उसका चरित्र अमानवीय है, उसका आचरण अमानवीय है, वो इस देश का डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर होने के काबिल नहीं है। मगर आरएसएस और ये लोग मिलके उसको बढ़ाया, क्योंकि हत्याओं की राजनीति की। और आरएसएस पे आरोप है देश की तरफ से कि वो अपराधी किस्म की मानसिकता के लोगों को आगे बढ़ाता है और हत्याओं की राजनीति करता है और देश में वर्णवाद और मनवाद स्थापित करना चाहता है। आरएसएस देश का संगठन नहीं है, वर्णवादी और मनवादियों का संगठन है। देश को इससे सावधान होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी तो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। देश को विश्व गुरु कौन होता है? विश्व गुरु जो अच्छा आचरण होता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसी को तो लोग गुरु मानते हैं। पड़ोसियों से आपने सबसे बिगाड़ ली, पाकिस्तान को आप जी भर के गालियां देते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैं आज बताना चाहता हूं देश के लोगों के साथ, पाकिस्तान हमारे अपने खून के भाई हैं, हमारे खून के संबंध हैं, हमारे अपने लोग हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान से कोई भी शिकायत नहीं है। पाकिस्तान से हमारा व्यवहार अच्छा और आचरण होना चाहिए। जब चाहे हमें उनकी पूरी भरपूर मदद करनी चाहिए, तभी पाकिस्तान को भी हम समझाने में सफल होंगे। अच्छा आदमी वो है जो अपने पड़ोसी से बना के रखे। इन्होंने बांग्लादेश से बिगाड़ ली, इन्होंने लंका से बिगाड़ ली, इन्होंने पाकिस्तान से बिगाड़ ली, इन्होंने चारों तरफ से हमारे को अपंग कर दिया इस सरकार ने। और ये सरकार देश की सरकार नहीं है, ये वर्णवादियों की और मनुवादियों की सरकार है और देश बहकावे में आ गया।
अच्छा, वकील सुरक्षा की जब मांग करते हैं, हालांकि इसकी मांग लगातार जारी है, अब देखना होगा सरकार कब लागू करती है, तो मांग हम जब ही करते हैं सुरक्षा की जब हमें लगता है कि असुरक्षित है। तो बतौर वकील आपको क्या लगता है, क्या वकील इस देश में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, तभी तो ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। बहुत सारे लोग, गुंडा तत्व लोग, या प्रेशराइज करने के लिए, जब उसको बोलने की आजादी पे अंकुश नहीं है क्या देश में? है क्या लोग बोल पा रहा देश? नेता तो बोल नहीं पा रहे। जिसको पता है, मोदी तो खूब बोलते हैं, पीएम मोदी। अरे अकेला बोलता है, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं। पत्रकारों के सामने हिम्मत तो बुलाओ। उससे डरपोक आदमी कोई नहीं है। इतना डरपोक, इतना कायर, इतना बुजदिल प्राइम मिनिस्टर देश का आज तक नहीं हुआ, ना फ्यूचर में होगा, जो पत्रकारों का सामना नहीं कर सकता। और देश पे, देश की जनता को ये लानत भेजनी चाहिए और देश के लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का किसी भी लेवल के आदमी को हम प्राइम मिनिस्टर सहन नहीं कर सकते। देश के लिए हित में नहीं है तो क्या बोलेगा वो? चुपचाप रिकॉर्डिंग करके मन की बात तो कोई भी कर देगा। हिम्मत है तो देश के सामने बोलो, हिम्मत है तो प्रश्नों का उत्तर दो, हिम्मत है तो आपके चैनल पे आके, कौन, क्या नाम अपना, हिंद समाचार, इन समाचार के 5 प्रश्नों का जवाब दे। कुछ हिम्मत नहीं। ही इज वेरी वेरी डिस्क्वालिफाइड पर्सन और बाई चांस सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं फर्जीवाड़ी तरीके से पीएम बन गए हैं। राहुल गांधी क्या कह रहा है? देश कह रहा है। राहुल गांधी को आज पता चला है, ये तो देश लगातार कह रहा है। राहुल गांधी को और उसकी पार्टी को और इन सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपना पूरा वो करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद नहीं है, अभी वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनसे कुछ उम्मीद है, आने वाले भावी चीफ जस्टिस जो हैं उनसे हमें 0% उम्मीद है कि वो सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे देश के हित में। इससे पहले भी आपको याद होगा कि आप लोग मांग प्रोटेक्शन एक्ट की कर रहे थे और आपको अमेंडमेंट एक्ट दे दिया गया था। तो अब एक बार फिर से आप लोग मांग तो कर रहे हैं और वो भी सांसद सदन में ये मांग कर रहे हैं। नहीं तो ये हो जाएगा। वकील जिसको दिल से मांग करें, सरकार उसको ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी सरकार में हिम्मत नहीं इतनी, किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं। वकील जब एकजुट होके किसी बात को बोलेंगे, सरकार वरकार कुछ भी नहीं है फिर उसके आगे। तो आप तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, हम हमेशा ये सोचें कि ये हमारा परिवार 145 करोड़ लोगों का है। हिंदू मुसलमान बहुत सेकेंडरी बातें हैं। हम 145 करोड़ परिवार के लोग हैं, सब मिलजुल के साथ रहना है। और 145 करोड़ को इस तरह रहना है कि पूरी धरती के 700 करोड़ के साथ हारमोनी से भी हम जी पाएं। उस तरह से हमें सोचना है। सरकार सब कुछ करेगी, अपने आप करेगी, ये नॉनसेंस बातें दिमाग से निकाल दो। डेमोक्रेसी में घर का मालिक, देश के मालिकों को लगातार जागरूक रहना होता है। कह रहे देश के मालिक तो फिलहाल पीएम मोदी है। ना, पीएम मोदी तो चौकीदार है। पीएम चौकी जैसे गार्ड नहीं होता क्या? तो उन्होंने कहा मैं तो चौकीदार हूँ। अरे वो गार्ड है, पर गद्दार गार्ड है, चोर गार्ड है, झूठा गार्ड है, अपराधी मानसिकता वाला गार्ड है। तो ऐसे गार्ड को जब हम घर पे चौकीदारी कराएंगे तो घर के मालिकों को चौकस होना जरूरी है, वरना वो आपकी हत्या भी कर सकता है, आपका सामान भी चुरा सकता है। और वो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। तो यहाँ नरेंद्र मोदी वो नहीं है मसला। यहाँ कोई भी आदमी, इस मानसिकता का आदमी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठ के एक नज़र से नहीं देख सके, हर हिंदू मुसलमान करे और इस तरह की बात करे, लोगों को बोलने ना दे, अपनी पार्टी के अंदर तानाशाही करे और गृह मंत्री के साथ मिलके साजिश करे कि जोड़ी एक आदमी को, इसको गृह मंत्री से हटा दो, अमित शाह को, इनको नानी याद आ जाएगी तीसरे दिन। सारा षड्यंत्र ही गृह मंत्रालय के जरिए हो रहा है इस देश के अंदर। और देश के ईमानदार पुलिस अफसरों को भी बेईमान बना जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो रहा है देश के अंदर। तो सारे कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी, मिलिट्री से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी मेरा एक निवेदन है कि बदमाश राजनेताओं के चंगुल में मत फंसो और इनके कहने से कुछ भी अपराध अपने देश के मालिकों से, जनता के साथ मत करो, अपने भाई बहनों के साथ। जनता की, मतलब देश के मालिक जनता से कोई भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अगर देश की जनता के साथ गद्दारी कोई चीफ जस्टिस करे, प्राइम मिनिस्टर करे, कोई गृह मंत्री करे, राष्ट्रपति करे, उसके साथ भी जनता को इन्फॉर्मेशन दो ताकि जनता उनको दबोच सके और उनका इलाज कर सके। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक से हमने बातचीत करी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू करना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ पत्रकारों के लिए भी इस प्रकार से एक्ट लाना चाहिए। मांग तो वाजिब है, और आएगा इसको सुनिश्चित करेंगे। जब लोग दिल से खड़े हो जाते सब कुछ हो जाता है। और इसलिए अब देश को, पॉलिटिशियनों को भी, अपोजिशन को भी, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाती है तो देश की बड़ी अदालत में जाना होता है। देश की अदालत है, देश के 145 करोड़ लोग, सारे ही सुपर चीफ जस्टिस हैं इस देश के।
देश की अदालत है, देश की जनता। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। ये मांग कितनी वाजिब है, आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।